प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार हो जाइए आज अपनी गवाही को लेने के लिए, आज अपने छुटकारे को लेने के लिए, अपनी चंगाई को लेने के लिए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर आज आपके जीवन में आश्चर्यजनक कार्य करना चाहता है। तो कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में अपनी आशीषों को लेने के लिए, बड़े छुटकारे को लेने के लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने लोग चाहते हैं कि जो आज आपका शत्रु है, जो खड़ा है आपको मारने के लिए, परमेश्वर के प्लान से आपको हटाने के लिए खड़ा है, आपकी ज़िंदगी में अलग अलग तरह की प्लानिंग को बना रहा है और आपको पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, लेकिन आप उस शैतान के प्लान को आप कैंसिल कर सकते हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कई लोग समझते हैं कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा, ये मैं कैसे कर पाऊंगी, ये मुझसे तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए यदि आज आप निराश है, यदि आप परेशान है उस शत्रु को लेकर, उस बीमारी रूपी शत्रु को लेकर, उस दर्द रूपी शत्रु को लेकर, जो आप परेशान है इस समय में, आज के दिन में, जो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, निराशा में है, चिंताओं में है और बहुत ही समय है, डरे हुए, घबराहट में, फ्यूचर को लेकर चिंता है, पारिवारिक को लेकर चिंता है, बेटी बेटे को लेकर चिंता है, अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर चिंता है, अपने फ्यूचर को लेकर चिंता, आगे आने वाले समय को लेकर चिंतित है, तो परमेश्वर कहता है कि मत डर, मत घबरा और चिंता मत कर, क्योंकि देख मैं तेरे संग हूँ और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और मैं तुझे बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा और मैं तेरी अगुवाई करूंगा, कहता है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज सुबह के समय में आज हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे। आज के सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान लगाएंगे और जो आज का जो बाइबल स्टडी हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 23 अध्याय और 14 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हम इसी वचन को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और हम पढ़ेंगे इस वचन को। The Lord your God walk among the camp to protect and deliver the Israelites from their enemies, and therefore the camp must be holy, so that God does not see anything indecent and turn away. प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो तुम्हारी छावनी है वो पवित्र रहनी चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और कहता है कि यदि छावनी पवित्र रहेगी तो प्रभु आपके मध्य में रहेगा, यदि नहीं रहेगी तो परमेश्वर चला जाएगा, कहता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जब हम इसी वचन को ध्यान से पढ़ते हैं और हम देखते हैं बाइबल में, और जब हम हिब्रू में पढ़ते हैं, जब हम उस वचन को मेडिटेट करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो तेरी छावनी में, मध्य में, और हम पढ़ते हैं महनैम पढ़ते हैं। मतलब हम देखते हैं कि जो बैटल फील्ड है, छावनी, जैसे कि हम जानते हैं कि हम इस समय में एक युद्ध में हैं और लगातार जो शैतान है क्या कर रहा है, वो प्लान कर रहा है कि आपको परमेश्वर के प्लानिंग से रिमूव्ड कर दे। कितने को समझ में आ रहा है? जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को ध्यान से, तुझे बचाने और तेरे शत्रु से तुझको हरवाने के लिए तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। और छावनी, और इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कैंप, बट इसे हम डीप जब हम बाइबल स्टडी जब हम करते हैं तो वहाँ पर लिखा बैटल फील्ड। हालेलुया। तो हम सभी एक बैटल फील्ड में हैं और जहाँ पर हमें हथियार दिया गया वो वचन है, प्रार्थना है, फास्टिंग है। हालेलुया। तो कहता है कि तुम्हारी छावनी पवित्र रहना चाहिए, तभी वो शत्रु हारेगा। वो शत्रु कब हारेगा? जब आपके जो कैंप है वो पवित्र रहेगी, तो वो शत्रु हार जाएगा, ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। और उसका एक ही काम है, और उसका काम ये है कि आपको परमेश्वर के मास्टर प्लान से अलग करना, ख़त्म करना। इसे लिखा क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने, तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को
मतलब वो परमेश्वर क्या करेगा, उस शत्रु को खत्म कब कर देगा, जब आपकी छावनी में परमेश्वर रहेगा। बट छावनी में, उस कैंप में परमेश्वर कब रहेगा और कब जीत पाएंगे, जब वो छावनी जब पवित्र रहेगी, जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे और पवित्रताई में रहेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और तब परमेश्वर के मध्य में रहेगा और तब वो जो शत्रु है, जो शैतान है, वो आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वो हार जाएगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हम पढ़ते हैं इसी वचन को महनैम, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय 2 वचन में, तो वहाँ पर याकूब जो था परमेश्वर के दूतों से मिलता है वहाँ पर, और वो उससे फाइट होती है, और उस जगह का नाम वहाँ पर क्या रखता है वो, डिवाइन प्रेजेंस, और कहता है वहाँ पर महनैम और कैंप कहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हम पढ़ेंगे उस वचन को 32 का 2, उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय, और यहाँ पर हम देखते हैं याकूब का एक अद्भुत वहाँ पर बैटलफील्ड, युद्ध होता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और किसके साथ? स्वर्गदूत के साथ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम क्या रखा था? पनिएल। हिंदी में हम पनिएल पढ़ते हैं, लेकिन इसी को हम जब पढ़ते हैं ध्यान से, तो वहाँ पर लिखा है हिब्रू में महनैम। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसका मतलब होता है डिवाइन प्रेजेंस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। याकूब क्यों जीत पाया? डिवाइन प्रेजेंस की वजह से, महनैम की वजह से। हिब्रू वर्ड में पढ़ते हैं महनैम, पनिएल। महनैम मतलब डिवाइन प्रेजेंस, किसकी? परमेश्वर की। तो वो याकूब क्यों युद्ध को उस बैटलफील्ड में था, और उस बैटलफील्ड में क्यों जीत पाया? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो कौन, तो कैसे जीत गया वो? स्वर्गदूत। हालेलुया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 32 अध्याय में। यदि आप नहीं जानते, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा, तो आप जरूर पढ़ना 32 अध्याय। आप 22 वचन से पढ़ सकते हैं। उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों, दोनों दासियों, 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के ऊपर उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उसे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते करते चढ़ गए। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं रहेगा, तेरा नाम अब क्या होगा? इज़राइल होगा। कहता है, बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। और कहता, उसने कहा, तेरा नाम अब से याकूब ने इस्राएल रहेगा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है, मतलब तू जीत गया है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ कि मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं पर ही क्या किया? आशीर्वाद दिया। और तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, मतलब महनैम रखा, मतलब डिवाइन प्रेजेंस, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। और ये बैटल फील्ड था। कौन सा जगह था जहाँ पर से युद्ध किया? कोई भी नहीं था, अकेला था। और बैटल फील्ड में कौन युद्ध कर रहा था? स्वर्गदूत। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु की तारीफ हो, व्यवस्था की किताब 23 अध्याय 14 वचन में, तो यहाँ पर लिखता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने, शत्रु से हरवाने को। बट अब क्या कहते हैं, तेरे जो बैटल फील्ड है, प्रभु वहाँ रहेगा। पर कब रहेगा? जब तेरी छावनी, जो बैटल फील्ड पवित्र रहेगी, तब कैसा भी शत्रु आपके लाइफ में है, कैसा भी, किसी भी तरह का क्यों ना हो, वो हार जाएगा। आज परमेश्वर चाहता आपके जीवन में वो पवित्रताई को देखना चाहता, पवित्रताई, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता में शोभयामान परमेश्वर है, और पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को कभी भी देख नहीं सकते। इसलिए पवित्रताई में रहना जरूरी है। हमारे आत्मा, प्राण और शरीर में पवित्र होना जरूरी है। तो शरीर में भी पवित्रताई, आत्मा में भी पवित्रताई, प्राण में भी पवित्रताई, तीनों में पवित्रताई रहेंगी, तो परमेश्वर हमारे मध्य में आ जाएगा, और परमेश्वर आपको जयवंत कर देगा। और हर एक शत्रु जो आपके लाइफ में आ जाए, वो कल दिखाई नहीं देगा, वो खत्म हो जाएगा, वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके मध्य में वो क्या करेगा? रहेगा, और काम करेगा, और डिलीवर करेगा, पूरी तरह से आपको आजाद करेगा, छुटकारा देगा, रेस्क्यू करेगा, डिलीवर करेगा।
पूरी तरह से शैतान को आप क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसे हरा देंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को समर्पण करे, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है अद्भुत है, सामर्थी है, और इसलिए जब परमेश्वर आपके साथ है तब को डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए महनैम, वो बैटलफील्ड, वो कैसा होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जब आप पवित्रताई में रहेंगे तो परमेश्वर के मध्य में रहेगा शत्रु सारे। इसलिए क्या लिखा है वहाँ पर कि मैं तुझे बचाने, तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी में तेरे मध्य क्या होगा, घूमता रहेगा। इसलिए क्या होनी चाहिए, तेरी छावनी पवित्र होना चाहिए, वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए। कितने को समझ में आ रहा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और हम इंग्लिश में पढ़ते हैं अनक्लीन, मतलब वो जो छावनी हो पवित्र होना चाहिए, अनक्लीन नहीं होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। वचन में लिखा, जब ध्यान से पढ़ते हैं, न्यूडिटी मतलब नग्नता, गंदगी नहीं होनी चाहिए लिखा है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। और नग्नता नहीं होना चाहिए, शेम नहीं होना चाहिए, नेकेडनेस, हालेलुया, मतलब जिसे हम कहते हैं नंगापन कहते हैं, गंदा कहते हैं, गलत चीजें हम कहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए आपके लाइफ में, आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मिलाप वाला तंबू कहाँ पर था, वो सारे गोत्र, चारों गोत्र थे और बीच में मिलाप वाला तंबू था। और यदि भूल से भी चला जाता था वहां पर तो वो नष्ट हो जाता था। इसलिए कहता तुम्हारी छावनी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मध्य में घूमता था ताकि परमेश्वर बचा सके, आजाद कर सके। इसलिए अशुद्धता का मतलब होता नग्नता होता है, अशुद्धता का मतलब होता है यहाँ पर नेकेडनेस और गलत चीज़ें, शेम थिंग्स होती है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, न्यूडिटी होती है जिसे हम गंदगी भी कह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं और लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं असुरक्षित हम कह सकते हैं, नंगापन कह सकते हैं, शर्म कह सकते हैं, शेम थिंग्स कह सकते हैं। आज ज़माने में क्या अडल्टरी है, आज के ज़माने में क्या व्यभिचार है, आज हम देखना कैसा है, बोलना कैसा है, चाल चलन कैसा, सब कुछ किस तरह से है, परमेश्वर पसंद नहीं करता। जब वो नग्नता को देखता है, जब वो देखता है कि आपकी महिमा चलेगी, वो देखता है कि आप बिना वस्त्र के, बिना वस्त्र का मतलब कि आपके अंदर वचन ही नहीं है, कोई डर नहीं है परमेश्वर का, कोई भय नहीं है, इसलिए परमेश्वर स्थान में फिर नहीं रह सकता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए नग्नता का क्या मतलब है, नग्नता का हम देख सकते हैं कि आज बहुत सारे लोग गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं। हस्बैंड वाइफ में भी जो छोड़कर चले गए, दूसरी जगह चले गए हैं, फ्रेंडशिप में चले गए, गलत कामों में कर रहे हैं। आज हर जगह गलत चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे लोग आज पाप पर डूब चुके हैं, हर जगह अडल्टरी का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, और परमेश्वर देख रहा है और इसलिए कह रहे हैं कि मैं तेरे बीच में नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे बीच में तो क्या है, अडल्टरी है, तेरे बीच में तो नग्नता है, तेरे बीच में तो मूर्ति पूजा है, तेरे बीच में तो लड़ाइयाँ, तेरे बीच में तो जेलिसी की स्पिरिट है, तेरे बीच में तो गंदे काम हो रहे हैं, तेरे बीच में ये जब मैं तेरे बीच में कैसे आऊँ, क्योंकि तेरे बीच में तो गलत काम है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। और इससे जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, और जैसे कि नहूम की किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर नहूम की किताबें पढ़ते तो वहाँ लिखा है नहूम 3:5 में कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। सेनाओं के वहाँ की यही घोषणा करता कहता है कि मैं क्या करूँगा कि जो तुम इस कामों में हो तो तुम्हारा नंगापन राज्य को तुम्हारी लज्जा दिखाऊंगा कहते हैं। और जो तुम्हारा दुश्मन क्या होगा, तुमको क्या करेगा, घेर लेगा। क्यों? नग्नता की वजह से, अशुद्धता की वजह से। इसलिए आज कैसा भी दुश्मन आपके लाइफ में है, लेकिन यदि आप गलत बातों में, गलत चीज़ों में हैं, अडल्टरी का आत्मा काम कर रहा है, गलत कामों में है, तो इसलिए आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसलिए इसी समय में मन फिराना, अनक्लीन थिंग्स जबकि लाइफ में आ जाए, वो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जो एविल है, जो इविल, जो स्पिरिट से काम कर रही है, जो हार्म करने की कोशिश कर रही है, जबकि विवेक को खराब कर रही है, जबकि मन को खराब कर रही है, जबकि मुंह से गलत शब्द निकल रहे हैं, जबकि पवित्र और अशुद्धता में लेकर जा रहे हैं। इसलिए आइए सभी जन अपने को समर्पण करें ताकि आज परमेश्वर के मध्य में और आपके जीवन में कार्य कर सके और आपको जयवंत कर सके। हालेलुया, परमेश्वर जयवंत करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी तैयार नहीं है। कहता है कि मैं तेरे सामने से उन चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा।
जो आज आपके लाइफ में चीज़ें दिख रही हैं, हालेलुया, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मोड़ देगा कहता है, तोड़ देगा कहता है, हर एक फालतू चीज़ों को। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के करीब आए, आज परमेश्वर को पूरी तरह से आजाद करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। इसलिए कहता है, मैं शत्रुओं से तेरे शत्रुओं को तुझसे क्या करेगा? हरवा देगा। पर कब होगा? कि जब तेरी छावनी, कैंप, बैटल फील्ड में जो है इस समय में हम सभी विश्वासी, तो वो क्या करेगा? वो खत्म हो जाएगा शत्रु। प्रभु यीशु की तारीफ हो। पर ऐसा ना हो कि तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो परमेश्वर जो बीच में वो कहीं चला ना जाए, वो स्वर्गदूत कहीं चला ना जाए अशुद्धता को देखकर। इसलिए ये सभी जन मन फिर आए, परमेश्वर के निकट आए। आज कैसा भी शत्रु क्यों ना हो, आज जो अनक्लीन थिंग्स जो आपके लाइफ में, आपके मन में, आपकी आंखों में, आपके जीवन में, आपके बातों में, शब्दों में, गलत चीज़ों में है, आपके लाइफ में है, जो कि हाथों के कामों की तरफ गलत काम कर रहे हैं, आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत कामों को करें, मन में, सोच विचार में, माइंड में, मन में। इसलिए वचन कहता है कि विवेक को थामे रहा। बहुत लोगों ने विवेक को थामा नहीं, गलत बातों में चले गए, और इसलिए शैतान वो कहता है, पौलुस के मैं शैतान को सौंप दिया तुम्हें क्योंकि तुमने गलत काम किया है। इसलिए ये सभी जन मन फिर आप पश्चाताप करें ताकि आप जयवंत हो सके, फतेहमंद हो सके, छुटकारा को प्राप्त कर सके। ये सभी जन प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को समर्पण करें अपनी बड़ी गवाही को लेने के लिए, शैतान को हराने के लिए तैयार हो जाओ। शैतान का सबसे बड़ा काम यह है कि आपको परमेश्वर के मास्टर प्लान से हटाना चाहता है, और वो आपको पापी बनाना चाहता है, पाप कराकर, गलती कराकर आपको पापी का दर्जा देना चाहता है, और फिर आपको परमेश्वर से दूर करके, मास्टर प्लान से दूर करके आपको क्या करना चाहता है? पापी ठहराना चाहता है, आपको दंड दिलवाना चाहता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए आज मन फिर आए और यीशु के करीब आए राइट नाउ, और बोले परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे पवित्रता का आत्मा दे और अभिषेक कर, अभिषेक देकर मुझे बदल दे, मुझे पवित्रता का अभिषेक दे, मुझे सामर्थ्य दे, मेरी अगुवाई कर। कई बार आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते, अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं और फिर फंस जाते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करेंगे तो जो शैतान आज आपसे युद्ध कर रहा है वो हार जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि वचन क्या है? दो धारी तलवार है, और ये हर दिन तेज और पैना होना चाहिए, और तब आप उसे मार देंगे और ख़त्म कर देंगे यीशु के नाम में। आमीन। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दयालु है और करुणानिधन पिता परमेश्वर है। आज का वचन कितने लोगों को समझ में आया? यदि आपको समझ में आ रहा है तो बोलो कि मुझे समझ में आ रहा है, और बोलो कि आज से मेरा जो कैंप है, मेरी छावनी, वो पवित्र रहेगी, मेरा जीवन पवित्र रहेगा, और परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। आमीन। आपके हृदय में वास करता है और करना चाहता है। इसलिए आज ही अपने हृदय को, जो मंदिर है, जो प्रभु बसना चाहता है, आज ही पवित्र करें। परमेश्वर के आगे घुटने टेकें, परमेश्वर के आगे समर्पण करें और कहें कि परमेश्वर मुझे पवित्र बना दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे बदल दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, और तब परमेश्वर आपको पूरी तरह से बदल देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग इस समय में समर्पण कर रहे हैं पवित्रता जीवन के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, नफरत की आत्मा, दुष्ट आत्मा जो अलग अलग नफरतें आपके लाइफ में चल रही, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्तियाँ छोड़कर जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह आजाद हो जाए। हालेलुया। रबा कतीर रबा शंतिर रबा गदीरा। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। रबा कतुर रबा कतीर रबा गदीरा रबा गदीरा रबा शंतिर रबा गदीरा रबा गदीरा। परमेश्वर जो दयालु है, करुणानिधन पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, इसी वक्त दुष्ट आत्मा जाए जाए जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक गंदी आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, आपके घर को छोड़ के, जाके परिवार को छोड़ के, जाए आपके घर में जितनी भी अशुद्धता है, जितनी भी शैतानी प्रोडक्ट है, नशे के जो प्रोडक्ट है आपके घर में, आपके जो तंत्र मंत्र की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, शैतानी चीज, धागे हैं, ताबीजें, अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो शैतानी है, जो तंत्र मंत्र के लेके रखा हुआ है गलत, वो सबको फेंको यीशु के नाम में। आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जो तंत्र मंत्र है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह आजाद हो जाए। क्योंकि आज बहुत सारी चीजें जो आपके घर में बर्बादी का कारण होकर बदल रही है, आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, आपके बंधन नहीं टूट पा रहे हैं, आपके रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह पर किसके जीवन में काम होगा? आज ही विश्वास करें, अपने आप को समर्पण करें। यदि आप विश्वास करेंगे तो ही प्रभु की महिमा को देखेंगे, यह आप पर डिपेंड करता है। अपने आप को समर्पण करें आज ही। रबा खतीरा रबा शंतिर रबा गतीरा रबा गतीरा। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शिवर आजाद हो जाए, शैतानी चीजों को मैं फायर बोलती हूँ, आपके घर और परिवार को छोड़कर जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहां जहां प्रॉब्लम है और अभिषेक का तेल को लगाया। हालेलुया। इसी वक्त एक रोगों से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको सांस लेने की तकलीफ होती है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, जो चल फिर नहीं पाते होली को फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। ओ रिवा का तिरुड़ा बशन तिरुड़ी भी के तिरुड़ा बगा तिरा पेट के दर से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर दया करो इसी वक्त हरे पेट की रोग जितने लोगों को अपने हाथों को रखो पूरी तरह से चंगा और आजाद हो जाए। पेट की जितनी भी रोग आजाद हो जाए, स्वेलिंग खत्म हो जाए। जितनी भी गुप्त रोग, गुप्त बीमारी है, इंटरनल प्रॉब्लम है शरीर की और एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर फायर, होली गोस्ट फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सभी जन अभिषेक को तेल को लगाओ, अपने माथे पे लगाओ और अपने जगह पे लगाओ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करते रही दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए। हालेलुया, रबा कतिरा लबा शांति रबे के तिरा लबा कतिरा लबा कतिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर दया करो। हालेलुया, शैतानी ताकतों को मैं फायर बोलती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्रॉस बनाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। स्कैल्प की प्रॉब्लम है, घाव है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हड्डियों की जो रोग है यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर, यीशु का लहू को लगाओ विश्वास के साथ। आपको हर दिन सुबह की प्रार्थना में आपको अभिषेक का तेल को लगाने के लिए कहा जाता है, तो हर दिन आपने लगाना है। हड्डियों में लगाओ, जॉइंट्स में लगाओ, यीशु के नाम में। इसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, देखो आपको हर दिन फर्क पता चल रहा है। जो लोग लगातार सुबह की प्रार्थना को सुन रहे, हर दिन आप लगा रहे, आपको हर दिन फर्क पता चल रहा है। प्रभु आपको आजाद कर रहा है, प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं, प्रभु आपको छुटकारा दे रहे हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, रबा कतिरा डबा शांति रबे के तिरा डबा कतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो जिनको कफ की प्रॉब्लम है, कोल्ड की प्रॉब्लम है, पीलिया काला पीलिया, हर तरह के रोग यीशु के नाम में शुरू कर जाए। यीशु के नाम में गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। मेंसेस की जो प्रॉब्लम है, रेगुलर नहीं होती बहनों की, जो लिकोरिया की प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की रोग है, अलग अलग प्रॉब्लम है बहनों को और भाइयों को भी यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कर छोड़कर जाए। इसे वचन कहता कैंप वो मुझे शाम नहीं है, पवित्र होना चाहिए ताकि प्रभु कार्य कर सके। शत्रु आज कैसा भी शत्रु, बीमारी का शत्रु है, कैसा भी शत्रु है, वो पूरी तरह से आपसे के सामने से भाग जाएगा और टिक ना पाएगा, आपके शरीर में रुक ना पाएगा, बीमारी आपके अंदर में ठहर नहीं पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर फायर। इसी वक्त आंखों की रोशनी वापस है, इसी वक्त आप कानों से सुनने लगे, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती, थ्रोट की प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए। जो पैरालाइज का अटैक है यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर आजाद हो। जो बच्चे बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाते। जो बुद्धि और समझ के आत्मा देना, बच्चों को अभिषेक करो, मसा करो यीशु के नाम में। ब्लेस करते उनके स्टडी में साथ रहना। जो बच्चे बात नहीं मानते, बात मानने वाले होकर बदल जाए। अभिषेक करते सामर से भर दो परमेश्वर पिता, दया करो, अनुग्रह दो परमेश्वर का परिवार बदल जाए। यीशु के नाम में कवर करते, सुरक्षा की घोषणा करते, गवाही की घोषणा करते। मैं दुष्ट के कामों को फायर बोलते आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु के नाम के। बिजनेस के कामों की जॉब को ब्लेस करती हूँ, जिनकी जॉब में रुकावटें दूर हो जाए, प्रभु को बेस्ट और बेस्ट जॉब दे यीशु के नाम में। बेस्ट प्रमोशन और घोषणा करती हूँ, ग्रेट सैलरी के साथ प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी हो यीशु के नाम में। मास्टर प्लान में परमेश्वर के शामिल हो जाइए। बड़ी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाए। आज ही आपका गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, आशीष का दिन है। मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर के लाइफ में बेस्ट करने जा रहे यीशु के नाम में। प्रभु की योजना आपके जीवन में अद्भुत और महान है। आज ही परमेश्वर से पूछे, प्रभु आपको बताएंगे यीशु के नाम में। यीशु के बिजनेस जो ठप पड़ा खुल जाए, बंधन टूट जाए। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आ गया और वाचा बांधे। आप देखेंगे परमेश्वर अद्भुत गवाही को अपने लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करते, शैतान जितने भी अटैक कर रहा, होली गोस्ट फायर फायर। मृत्यु के श्राप को मैं कैंसिल करती हूँ, होली गोस्ट फायर। हर एक लालच बीमारी जो आपको मृत्यु, जो बीमारियों को मृत्यु लेकर आ रही है यीशु के नाम में जादू जाए। जो मेडिसिन लगातार खा रहे यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। हर एक मेडिसिन वाले जो मेडिसिन खाना पड़ता है यीशु के नाम में जादू जाए।
गंदी आत्मा छोड़कर जाए, चंगे हो जाकर रिपोर्ट बदल जाए एंड बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के नाम में। हर तरह की रोग, महारोग से, हर तरह की एसिडिक स्पिरिट से, रेमेटेड आर्थराइटिस की रोग, शुगर और बीपी नॉर्मल हो जाए। मैं तुझे कमांड करती हूँ इसी वक्त मेरी आवाज सुन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का चंगाई वाला हाथ आपके सिर पर टच करे, आपके गले पर टच करे, आपके हार्ट पर टच करे, आपके पेट में टच करे, आपकी जॉइंट्स में टच करे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर का छुटकारे वाला हाथ टच करे, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। प्रभु छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाहियां आ चुकी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ, ग्रेट सिलेक्शन की घोषणा करती हूँ, जॉब में गवर्नमेंट जॉब की घोषणा करती हूँ। हालेलुया रबा कत्तुरो लबा शंतिरो डिबी के दिला रबा कतिरा। प्रभु दया करो, जिन जो घर लेना चाहते प्रभु घर के साथ ब्लेस कर, जो चीज लेना चाहते परमेश्वर दया कर गवाही के साथ खड़ा कर, गवर्नमेंट का फेवर मिले यीशु के नाम में। हालेलुया हम प्रार्थना करते, दयालु करना निधन पिता परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त जो लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर, प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा शुए 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 आजाद हो जाए, जितने भी दुश्मन है यीशु के नाम आजाद हो जाए। और जो जॉब नहीं कर पा रहे अच्छे से, जिनको समझ नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। इसी वक्त पवित्र आत्मा चाहे और आपको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे। प्रभु कहता है तू जहां जहां जाएगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, ज्ञान दूंगा। कहता है यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस्ड होकर बदल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते हैं। जिनका इंटरव्यू है आज, कल, परसों या कभी भी, तो मैं ब्लेस करती इंटरव्यू के लिए। प्रभु आपको तैयार करे, ब्लेस करे यीशु के नाम में। आपका काम सक्सेसफुल हो और गवाही की घोषणा करती, ग्रेट टेस्टिमनी आपका जीवन का हिस्सा हो। आमीन बोले सभी जन। हालेलुया बोलो, मैं रिसीव करता हूँ, रिसीव करती यीशु के नाम में। हालेलुया बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, जिनको लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा, प्रभु की इच्छा के अनुसार आपको मिले। प्रभु कहता मैं तभी काम करूंगा जब तुम पवित्रताई में रहोगे। इसलिए अभिषेक को मांगे पवित्र रहने के लिए, अड़े और खड़े रहने के लिए यीशु के नाम में। तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, मैं बेबी की गवाही की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर कहता कि मैं तुझे वंश दूंगा, पीढ़ी के साथ ब्लेस करूंगा। प्रभु उन्हें अनुग्रह दे, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। जिनको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, अलग अलग इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, अलग अलग इन्फेक्शन, होली गोस्ट फायर इसी वक्त छोड़कर जाए यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा से हर एक रोग आपके जीवन में जो भी रोग है उसको डांटो, होली गोस्ट फायर बोलो यीशु के नाम में जाए और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जो चल फिर नहीं पाते चलने लगे, पवित्र आत्मा की समझ की तरह आजाद हो जाए। हर एक रोग, महारोग, जितने भी शैतानी ने रोग दिया है आपको, फिर यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर, हर एक ट्यूमर आजाद हो जाए, हर एक रोग से आजाद हो जाए। इसी वक्त पथरी छोड़कर जाए, इसी वक्त साइनस के स्पिरिट से आजाद हो जाए। जिनका हड्डी बड़ी है यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हर तरह के रोग होली गोस्ट फायर, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। जिनके घर में जो अभी तक पूरी तरह से उद्धार में नहीं आया है, पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा उद्धार की घोषणा करती। तंत्र मंत्र आपके जीवन को, के परिवार को छोड़कर जाए। अभी तक जो परिवार में अभी तक पूरी तरह से मसीह में नहीं आ पाए हैं, पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा बदल जाए। हर एक लड़ाई झगड़ा आपके घर से दूर हो जाए यीशु के नाम में। जो आत्मिक नहीं है, हालेलुया परमेश्वर लोगों को आत्मिक होकर बदल दे। प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दे और सामर्थ्य दे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और गवाही की घोषणा करते परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुने, हम तेरा धन्यवाद करते एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती। परमेश्वर दया करना, प्रभु जी ब्लेस करना और यीशु के लॉ में कवर करते। जहां जहां जाते इनके साथ रहना, आज का दिन ब्लेस्ड एंड बेस्ट होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, गवाही की घोषणा करती। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज परमेश्वर का आगमन उन्हें हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते उसको कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। परमेश्वर लगातार कार्य कर रहा है। यदि आप चाहते प्रभु के जन्म कार्य करें, हर दिन की सुबह की प्रार्थना को जरूर सुने और अनॉइंटिंग कॉल को साथ लेकर बैठा करें और रोज अनॉइंट करें अपने आप को। आप बच्चे को भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पेपर को भी ब्लेस करें ताकि आपके काम जो रुके वो बन सकेंगे। आप बड़ी गवाही को लेने वाले, क्योंकि अभिषेक का तेल आप पर लगाया जा रहा है। प्रार्थना के दौरान, सुबह की प्रार्थना के दौरान अब शैतान दुष्ट आत्मा रुक ना पाएगा और खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि अभिषेक के तेल के द्वारा मसा किया जा रहा है। हर दिन आप अभिषिक्त हो रहे बदलते जा रहे हैं। तो हर दिन की प्रार्थना को सुनना आवश्यक है और शेयर करें। आज की प्रार्थना को, हर दिन की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। इवेंजलिज्म का काम जरूर करें और अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जो आज प्रभु ने आपके लाइफ में या कल या परसों जो भी प्रभु ने आपके जीवन में बड़े कार्य किया, गवाही दिया, गवाही के साथ खड़ा के आपको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, तो उस गवाही को जरूर शेयर करें। वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। और आप दूसरी गवाही को लेंगे, दूसरी गवाही देंगे तो तीसरी गवाही आएंगी, तीसरी गवाही आएंगी तो चौथी गवाही आएंगी। इसे लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।